किसी भी राजनीतिक दल को अपना वोट बैंक बढ़ाने का अधिकार होता है और ऐसे ही एक से दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, उसके आधार पर लोग जीतते हैं, लोग चुनाव हारते हैं। मुश्किल यहाँ ये है कि अखिलेश जी जब पीडीए कहते हैं तो वो और उनकी पार्टी के लोग आज तक पीडीए का एक कोई नाम नहीं बता पाए। यानी आप कंफ्यूज स्वयं हैं, भ्रमित हैं, तो आप भला किसके लिए काम कर रहे हैं? कभी वो कुछ हो जाता है, कभी वो कुछ हो जाता है। तो जब भ्रमित होकर आप काम करते हैं तो आप किसको जोड़ेंगे? नंबर एक। दूसरा ये कि जब हम कह रहे हैं कि चढ़ावा चोरी क्या हिंदुओं को बुरा लगा? बिल्कुल बहुत बुरा लगा, और मैंने शब्द ही इस्तेमाल किया कि वो नीच कर्म था। लेकिन कमाल की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या उसके लिए जिम्मेदार हैं? तो आपको एक भी व्यक्ति कहता हुआ नहीं मिलेगा। योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं तो इसको यूं देखता हूं कि इस चढ़ावा चोरी पर जिस तेजी में एक्शन सरकार ने लिया है उसका योगी आदित्यनाथ को लाभ मिल सकता है। दूसरा, योगी आदित्यनाथ चूंकि स्वयं साधु हैं, भगवादारी हैं, पिछले कुछ समय में उन्होंने जो भी काम किए, अच्छा मैं ये निजी तौर पर मानता हूं, और मैंने जब 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय आया था राम मंदिर पर, तो एक लेख लिखा था एक अखबार के लिए। तो मैंने उसमें कहा था कि जो अपने माँ बाप को और अपने आराध्य को दरिद्र रखे वो व्यक्ति, वो समाज कभी संपन्न नहीं हो सकता है। 2010 में लिखा था। राम मंदिर बनने के बाद यूपी की अर्थव्यवस्था में किस तरह की उछाल आई है वो आंकड़ों में है। हम ज्यादातर पैमानों पर नंबर 2, नंबर 3 पर हैं। देश के जो 5 बड़े राज्य हैं, जहां औद्योगिक राज्य हैं, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, उनके मुकाबले उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे वाला स्टेट हो गया। काशी, प्रयाग और अयोध्या, इनकी इकोनॉमी की अगर बात करें तो आज काशी में गोवा से ज्यादा लोग जाते हैं। सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, इससे समझ में आएगा। एक अहमदाबाद का एक इंस्टीट्यूट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII, उसकी एक रिसर्च रिपोर्ट में पढ़ रहा था। काशी में जो एक औसत आता है वहां जो दर्शन करने, घूमने, पर्यटक मान लीजिए, श्रद्धालु मान लीजिए, वो कम से कम 3,000 रुपए खर्च करके जाता है। तो औसत कितना वो काशी को खर्च करके जा रहा है ये समझने को। तो आस्था कैसे काम करती है। आज अयोध्या में कोई दुनिया का ऐसा जो बड़ी होटल चेन और नहीं है जो अयोध्या में अपना एक छोटा सा ठिकाना नहीं चाहती है, नहीं चाहती, जहां एक हुआ ही नहीं करता था, कुछ भी नहीं को। हम तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं तो जानते हैं। वो सब कुछ बदला। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश लोगों को दिख रहा है। जो पूरा का पूरा डिफेंस कॉरिडोर है, उस डिफेंस कॉरिडोर को आप देखेंगे तो वो आपको दिखता है कि हाँ कैसे चेंज हो रहा है। जो कानपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट हुआ करती थी, खत्म हो गई। अब कानपुर से उन्नाव के बीच में फिर वो होता हुआ दिखता है। और जब हम ये कहते हैं कि क्या वोट करेंगे, तो कैसे वोट करेगा आदमी? वोट ऐसे करेगा कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पक्के घर बन के मिल गए, किसी को उजाड़ के नहीं मिले। जो लोग उसके लिए पात्र थे उनको चाबी मिल गई। वो लगातार वो होता है। अभी एक कार्यक्रम हुआ था कि हर जिले के 1000 लोगों को मिला। ये सब काम हो रहा है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि चुनाव के समय में दूसरी भी कई कारक काम करते हैं, और उसमें तो योगी जी का जोड़ नहीं। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक जो हर जिले में संगठित माफिया होता था वो खत्म हो गया। मुझे लगता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको तोड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। वो किस तरह से उसको करेंगे मुझे नहीं पता है। आज की तारीख में अगर कहें तो योगी आदित्यनाथ की साख, उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत जबरदस्त दिखती है। लेकिन हाँ, चुनाव के वक्त बहुत से फैक्टर काम करते हैं। प्रत्याशी चयन होगा, मुद्दे होंगे, उस वक्त क्या काम आ जाएगा। आज की तारीख में कहें तो ऐसा कुछ उनके खिलाफ बहुत दिखता नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।